इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं। जो प्रश्न 7 है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है और जो वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सही सही से देखकर यह अंदेशा लगा लेना है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन में कहता क्या, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है, 7वां क्वेश्चन नंबर ये हमारा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए इसका पहले हम डील कर लेते हैं। सामाजिक लागत, जो सामाजिक लागत लाभ है विश्लेषण की विवेचना कीजिए। क्या बोलते हैं, सामाजिक लागत जो हमारे समाज के द्वारा जो लागत लगती है उसकी लाभ का विश्लेषण की विवेचना करें, मतलब वर्णन करें। एक्सप्लेन द सोशल कॉस्ट, जो सोशल कॉस्ट हमारे होते हैं सामाजिक का, मान लीजिए 1 रुपया एक वस्तु का रेट है तो पूरे समाज के लिए वो एक रेट है, तो उसमें से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि हमने 1 रुपये का सामान को 10 बार बेचा, ठीक है, 10 पूरे समाज में बेचा 1 रुपया करके। अब उसको बेनिफिट हमें हुआ, उससे बेनिफिट हुआ, खरीदी हमारी 2 रुपया 50 पैसे थी, हमने 1 रुपये में पूरे समाज को बेचे। अब उस समाज में जब 1 रुपया में बेचे तो उसको पूरा एनालाइज, उसको पूरा विवेचना विश्लेषण करना, उसको वर्णन करना, समझना है कि आखिर कितने में पूरे समाज में बिका। तो चलिए उसी को वर्णन करना है। तो चलिए वीडियो में आपको बनी रहनी है और क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है ताकि आप सभी को कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे आंसर क्या कहलाते हैं। चलिए आंसर में क्या कराता है, सामाजिक दृष्टिकोण से परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु लागत लाभ विश्लेषण सबसे उपयुक्त तथा सर्वमान्य तरीका है, ठीक है। लागत लाभ विश्लेषण से आज से किसी एक नीति के सामाजिक लाभों तथा अलाभों को एक सामान्य मुद्दा इकाई से प्रमाणित तथा वर्णित करना है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आपका एक किसी विषय से नहीं है। चलिए ये विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन के लिए स्वार्थिक विज्ञान एवं उपयोगी एक सेकेंड तथा उपभागों सामान्य मृदा इकाई से परिमित तथा वर्णन करना है। यहाँ विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन के लिए स्वार्थिक विज्ञान एवं उपयोगी कसौटी है। विशेष रूप से एक नियोती अर्थव्यवस्था में परियोजना के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त मापदंड समझ होता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखें तो उसका उपयुक्त मूल्यांकन क्या होता है, मापदंड के अनुसार देखा जाता है। इस मापदंड के अंतर्गत परियोजना की लागत व उससे संबंधित लागत कहाँ गया एक मिनट, नियोजित परियोजना मूल्यांकन से सबसे उपयुक्त मापदंड है। इस मापदंड के अंतर्गत परियोजना की लागत इससे संबंधित लाभ की तुलना की जाती है अतः इस लाभ तथा लागतों का परिगणन तुलना का मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अतः यह परियोजना प्राधिकरण के लिए इस बात में सहायक है कि वह परियोजना के लाभ व लागतों के वर्तमान मूल्यों के बीच अंतर की अधिकतम करके संसाधनों की अनुकूलतम आवंटन के संबंध में उपयुक्त निर्णय ले सकें। लागत लाभ विश्लेषण में निम्नलिखित विधियों से सम्मिलित करते हैं। चलिए अब क्या क्या निम्नलिखित है आपको पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना, निम्नलिखित विधियों को सम्मिलित करते हैं। लागत लाभ विश्लेषण की कसौटियाँ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज। इसके अंतर्गत परियोजना की लागत व उससे होने वाले लाभ का विश्लेषण किया जाता है जिसमें उसकी लागत व लाभ की गणना तुलना एवं मूल्यांकन सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में परियोजना की लागत व लाभों अर्थात प्रतिफलों का तुलनात्मक अध्ययन की उसके मूल्यांकन मापदंड बन जाता है। परियोजना के चुनाव के लागत लाभ अनुपात मित्रा पर निर्भर करता है। यदि परियोजना का लाभ उसकी लागत से अधिक है तो परियोजना का लाभ उसकी लागत से अधिक है तो परियोजना का चुनाव आर्थिक होगा तथा अन्यथा अनार्थिक। अधिक स्पष्ट के लिए यदि लाभ लागत अनुपात B/C के द्वारा व्यक्त किया जाए तथा यदि C/B1 हो तो परियोजना सीमित होती है अर्थात केवल अपनी लागत को पूरा कर रही होती है, ठीक है। ये हमारा इसका अर्थ हुआ। दूसरा, यदि B/C ग्रेटर देन 1 से हो तो लाभ लागत की अपेक्षा अधिक होंगे परियोजना, मतलब B/C बेनिफिट ऑफ कॉस्ट हो तो 1 से अगर ज़्यादा हो तो लाभ अपेक्षा होंगे।
को चालू रखना लाभदायक है। मतलब बेनिफिट भी, मतलब बेनिफिट को सी मतलब कोस्ट, अगर बेनिफिट ज़्यादा हो कोस्ट से तो एक से ज़्यादा होगा, मतलब कि आप इसको इस योजना को लागू कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं बिजनेस को। तीसरा B/C, अगर बिजनेस बटा कोस्ट अगर लो चला, एक से मतलब हमारे 2 रुपये लागत है और 1 रुपये से कम चल रहा है तो लागत की अपेक्षा में लाभ कम होंगे। इस परिस्थिति में परियोजना को प्रमुख उसकी असफलता की ओर जाने लगे, मतलब कि यह हमारा बिजनेस फेल हो चुका है। निष्कर्ष चाहिए कि लाभ लागत अनुपात B/C जितना अधिक होगा उतना, तथा लागत लाभ B/C जिनका कम होगा उतनी ही परियोजना में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब B/C अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो हमें जो भी हमारा बिजनेस चलेगा वो लाभदायक होंगे। चलिए अब आगे बोलता है काल क्षितिज की कठिनाइयाँ। सूत्र B/C के प्रमुख कठिनाई यह है कि यह परियोजना के काल क्षितिज में टाइम पर ध्यान नहीं देता। वास्तव में भविष्य के लाभ एवं लागत वर्तमान के लाभ एवं लागतों के बराबर नहीं लिए जा सकते, अतः परियोजना के मूल्यांकन के नियमों के अनुसार भविष्य के लाभ एवं लागतों का बट्टा कटना या आवश्यक समझा जाता है, मतलब डिस्काउंट देना जाता है, क्योंकि समाज वर्तमान को भविष्य के ऊपर अधिमान देता है, फ्यूचर को ही देखेंगे। इसके लिए अध्यापी उनके कसौटियाँ बनाई गई है। जिस तरह से आप अगर किसी दर मूल्य को देखते तो उसको फ्यूचर में दिया जाता है कि अगर हम इस रेट को 1 रुपये फिक्स करें तो आगे चलकर इसका रेट बढ़ सकता है, परंतु न्यूनतम 2 कसौटियाँ अधिक उपयुक्त समझी जाती है। अब मान लीजिए कि आप कौन कौन सी कसौटियाँ ज़्यादा माने जाते हैं बिजनेस में, तो शुद्ध वर्तमान मूल्य कसौटी पहले बोलता था नेट प्रिवेंट वैल्यू क्रिटिशियन, परियोजना मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इस विधि दूसरा एक परियोजना का लाभदायक का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें परियोजना के जीवन काल के प्रत्येक वर्ष के लाभ में से लागत घटा दी जाती है और फिर बटा दर जो निवेश निधियों की कीमत व्यक्ति करती है का प्रयोग एक निश्चित समय पर लाभ व लागतों का जानने और तुलना करने के लिए किया जाता है। इस न्यूनतम व्यक्त किया जा सकता है। लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV नेट प्राइस वैल्यू बेनिफिट लाभ का सकल वर्तमान है। ठीक है, अब मूल्य क्या होता है? मूल्य लागत का सकल वर्तमान मूल्य इस तरह एक परियोजना सामाजिक दृष्टि से लाभदायक होती है यदि NPV >0/J, चूँकि लाभों का लागतों के अंतर को अधिकतम करने हेतु इस कसौटी के बट्टा के सामाजिक दर को ध्यान में रखा जाता है। जैक्सन लाभों के शुद्ध मूल्य वर्तमान मूल्य इस प्रकार होंगे B/1 + C बट्टा प्लस B/2/1/+C होल स्क्वायर प्लस BN तक हो गए और माइनस इसको कर देंगे C1/1 + I1 C2/N। ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन को आपको याद कर लेना है, B2 फिर N तक जाएंगे और C फिर नीचे में C-1 तक वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। यह B1 B2 या आप इसको लिख सकते हैं B1 B2 B3 तक जाएंगे। सकल वर्तमान में लागतों का 1 to N तक वार्षिक दर B1 प्लस उसी तरह ये इक्वेशन किया गया है। लाभों की C1 C2 एंड CN वर्षों की श्रृंखला तथा बट्टा की परियोजनाओं को चुनाव के लिए निम्नलिखित नियमों से किसी एक अपनाय किया जाता है। पहला, केवल किन्हीं परियोजना का चुनाव करना चाहिए जिनमें से लाभ वर्तमान मूल्य लागतों का वर्तमान मूल्य से अधिक होता है। सूत्र रूप से उन सभी परियोजनाओं का चयन किया जाना चाहिए जहां लाभों का वर्तमान मूल्य लागतों के वर्तमान मूल्य से अनुपात एक अधिक से सूत्र रूप में हो। ये हमारा इक्वेशन हो गया। फिर से अब NPV से संबंधित निर्णयों से कसौटियाँ निम्नलिखित हो सकती है। पहला, यदि NPV > 0 से हो तो परियोजना सामाजिक दृष्टि से लाभदायक होगी, मतलब नेट प्राइस से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, अतः परियोजना से चलने का निर्णय लिया जा सकता है या चिंता कर दिया सकता है। तो ये हमारा एक फार्मूला के साथ साथ ये हमारा एक कौन सा क्वेश्चन था, सामाजिक लागत विश्लेषण की विवेचना करें। इस वीडियो को सही तरीके से आप सभी को देख लेना और इतना जितने हमने इक्वेशन में आप सभी को बताएं अगर उतना आप समझ लेते हैं सही से तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए एकदम सॉल्व कर दे जाएंगे एग्ज़ाम में। इसमें बस एक इक्वेशन को याद कर लेना है जो B1/1 + I से होता है प्लस फिर B2 बाई कितना होता है 1 + I होल स्क्वायर
होते हैं और ये आपका कहाँ तक जाते हैं, C1 प्लस N C1/1 प्लस IN तक जाता है, ये भी N तक जाएंगे। ये हमारा इक्वेशन है यार, इस सभी को आपको सॉल्यूशन कर लेना है। इतना अगर आप बना लेते क्वेश्चन में, इक्वेशन भी आप अगर लिख देते एग्जाम में तो आपको एक सही मार्क्स